हेलो स्टूडेंट्स, इवोल्यूट्स का ये 5वां वीडियो है और इसमें हम लोग इवोल्यूट ऑफ एस्ट्रॉइड निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबरिंग होगी 6th। इवोल्यूट ऑफ द एस्ट्रॉइड x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3. First approach, कौन सा अप्रोच? लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3. Number 1, differentiating with respect to x, we get 2 by 3 into x to the power 2 by 3 minus 1 यानी कि minus 1 by 3 plus 2 by 3 into y to the power minus 1 by 3 or into y dash equals to 0, implies that y dash equal to minus x to the power minus 1 by 3 upon y to the power minus 1 by 3. अब देखो इसमें निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। दैट इज वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 1 by 3 अपॉन एक्स टू द पावर 1 by 3। आल्सो वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस, नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर x टू दी पावर 2 by 3 और ऊपर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1/3 y टू दी पावर 1 by 3 minus 1 यानी कि minus 2 by 3 इंटू वाई डैश माइनस न्यूमरेटर y टू दी पावर 1 by 3 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1/3 और x टू दी पावर minus 2 by 3 इक्वल्स टू माइनस नीचे x टू दी पावर 2 by 3 और ऊपर देखो 1 by 3 3 कॉमन होकर नीचे अभी से लटका दे रहा है। ये लो, अब ये हो गया x टू दी पावर 1 by 3 y टू दी पावर minus 2 by 3 इंटू वाई डैश की वैल्यू ये है माइनस y टू दी पावर 1 by 3 अपॉन x टू दी पावर 1 by 3 माइनस y टू दी पावर 1 by 3 इंटू एक्स टू दी पावर minus 2 by 3। ध्यान से देख लें, सिंप्लीफाई करते चलिए जब तक कि एक बढ़िया कॉम्पैक्ट सा वैल्यू ना आ जाए। ओके, देखो ये पहला टर्म निगेटिव है ना, ये दूसरा टर्म भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव कॉमन होकर इसको पॉजिटिव कर देगा। दिस इज इक्वल टू x टू दी पावर 1 by 3 x टू दी पावर 1 by 3 कैंसिल हो गया, ये और ये मिलके कितना हो जाएगा, y टू दी पावर minus 1 by 3 हो जाएगा और माइनस y टू दी पावर 1 by 3 माइनस नहीं प्लस और x टू दी पावर minus 2 by 3 अपॉन वही 3x टू दी पावर 2 by 3। दैट इज y डबल डैश इक्वल्स टू नेगेटिव पावर्स को ऊपर हम कॉमन ले ले रहे हैं, यानी कि x टू दी पावर -2/3 इंटू
y टू दी पावर -1/3 को हमने कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा? जो कॉमन लेते हैं फिर उसी से भाग देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3, ध्यान से देखिए, अपॉन 3 x टू दी पावर 2/3। इक्वेशन ऑफ कर्व x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू दी पावर 2/3। तो इसे हम कर दें a टू दी पावर 2/3 अपॉन, यहाँ पे ये दोनों नीचे कर दो, तो नीचे हो जाएगा 3 x टू दी पावर 4/3 और y टू दी पावर 1/3। ये y डबल डैश की वैल्यू है। अब हम अल्फा और बीटा निकालेंगे, अभी नहीं, पहले कैपिटल डेल्टा निकाल लो। कैपिटल डेल्टा नोटेशन हम लोग लेके चल रहे हैं 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश का इक्वल्स टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर वाई टू दी पावर 2/3 बाई एक्स टू दी पावर 2/3, वाई स्क्वायर हो गया, अपॉन वाई डबल डैश की ये वैल्यू लिखी हुई है, ए टू दी पावर 2/3 अपॉन 3 एक्स टू दी पावर 4/3 वाई टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस वाई टू दी पावर 2/3 अपॉन एक्स टू दी पावर 2/3, ये न्यूमरेटर हो गया। और इसको उल्टा कर दें हम, तो उल्टा हो जाएगा 3 एक्स टू दी पावर 4/3 वाई टू दी पावर 1/3 अपॉन ए टू दी पावर 2/3। इसकी वैल्यू भी ए टू दी पावर 2/3 होती है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। और ये आ गया कितना 3, इसे ऊपर ले चलिए, x टू दी पावर 2/3 और ये हो गया y टू दी पावर 1/3। ये कैपिटल डेल्टा की वैल्यू है। तो हमें यह मिटाएंगे, ठीक है ना, कुछ डेटा इकट्ठा कर लिया जाए। एक तो यही है x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू दी पावर 2/3, फिर y डैश है माइनस y टू दी पावर 1/3 अपॉन x टू दी पावर 1/3, और फिर है y डबल डैश लो मिटा दिए, y डबल डैश लिखा था यहीं पे, मिटा दिए। कहाँ है y डबल डैश? ये देखो, ये है y डबल डैश, ये है a टू दी पावर 2/3 अपॉन 3 x टू दी पावर 4/3 y टू दी पावर 1/3, ये है। उसके बाद डेल्टा भी नोट कर लो, कैपिटल डेल्टा आया है 3 x टू दी पावर 2/3 इंटू वाई टू दी पावर 1/3, ये सब नोटेड रहेंगे। लेट अल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, then अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस डेल्टा वाई डैश, ये फार्मूला होता है, एंड बीटा इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा, ये फार्मूला होता है। दोनों एक साथ चलो लेके चलते हैं। implies that alpha equal to x minus delta 3 x to the power 2/3 y to the power 1/3 into y dash minus y to the power 1/3 upon x to the power 1/3, comma beta equal to y plus delta plus 3 x to the power 2/3 y to the power 1/3। implies that alpha equal to x plus 3 x to the power 1/3 and y to the power 2/3 and
बीटा इक्वल टू वाई प्लस 3 एक्स टू दी पावर 2/3 इंटू वाई टू दी पावर 1/3। बड़ा अच्छा है ना, इसमें पावर का अदला बदली देखो, बड़ा प्यारा लग रहा है। इसके बाद अल्फा बीटा को कनेक्ट करना है। अल्फा बीटा तब कनेक्ट होगा जब इन दोनों के बीच में एक्स और वाई को एलिमिनेट करोगे, वही आप नहीं कर पाओगे। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको आंसर मालूम रहे। implies that alpha plus beta is equal to x plus y plus 3 x to the power 2/3 y to the power 1/3 plus 3 x to the power 1/3 y to the power 2/3 and alpha minus beta is equal to x minus y plus 3 x to the power 1/3 y to the power 2/3 minus 3 x to the power 2/3 y to the power 1/3। implies that alpha plus beta is equal to x to the power 1/3 whole cube plus plus 3 into x to the power 1/3 whole square into y to the power 1/3 plus 3 x to the power 1/3 into y to the power 1/3 whole square plus y to the power 1/3 whole cube। ऐसे लिख दिए, मिला लो। पहला ये हो जाएगा, आखिरी वाला ये हो जाएगा, और ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे लिखा है हमने। इसी क्रम में हम नीचे वाले को भी लिखना चाह रहे हैं। एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, निगेटिव का फर्क आ रहा है दूसरे वाले में, तो अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन ले लें, तब ये हो जाएगा y minus 3 y to the power 2/3 x to the power 1/3 plus 3 x to the power y to the power 1/3 x to the power 2/3 और प्लस माइनस x। जरा ध्यान से देख लो, पहले इसको देख लो, ये पॉजिटिव कर दिए, फिर इसके बाद ये वाला निगेटिव हो गया है ना, देखो देखो, फिर ये पॉजिटिव, ओके, और फिर x निगेटिव। इसे ही ऐसे सेट कर दो जैसे ऊपर सेट किए थे, माइनस ब्रैकेट में y टू द पावर 1/3 होल क्यूब माइनस 3 y टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 1/3, ये वाला हो गया, फिर प्लस 3 y टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर, ये टर्म हो गया, देखो मिला, और माइनस एक्स टू द पावर 1/3 होल क्यूब। implies that alpha plus beta equals to x to the power 1/3 plus y to the power 1/3 whole cube and alpha minus beta is equal to minus y to the power 1/3 minus x to the power 1/3 whole cube। Am I right?
अब देखो ये क्यूब है ना, अगर माइनस कॉमन लोगे तो -1 पे 3 पावर लग के आएगा तो माइनस बन के आएगा, यानी कि हो जाएगा x⁻1/3 माइनस y⁻1/3 होल क्यूब implies that alpha plus beta whole to the power 3/2 is equal to x⁻1/3 plus y⁻1/3 whole 2/3 पावर लगाना स्क्वायर, and alpha minus beta whole to the power 2/3 is equal to x⁻1/3 minus y⁻1/3 whole square. सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ना सब्ट्रैक्ट करने से तो x और y से पीछा ही नहीं छूटेगा, जोड़ेंगे तो पीछा छूट जाएगा। implies that alpha plus beta whole to the power 2/3 plus alpha minus beta whole to the power 2/3 is equal to a plus b होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू a स्क्वायर x⁻1/3 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y⁻1/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू x⁻2/3 प्लस y⁻2/3। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू दी गई ना, 2 इंटू a⁻2/3। अब आप लोकस लिख दीजिए, अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y रखने से लोकस आ जाएगा। Locus of center of curvature alpha beta is x plus y whole to the power 2/3 plus x minus y whole to the power 2/3 is equal to 2 dot a to the power 2/3 required evolute second approach, envelope of family of normals, envelope of family of normals x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equal to a to the power 2/3। एनवेलप की दुनिया में हम चल रहे हैं, तो एनवेलप में फिर पैरामीटर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यानी इस कर्व का पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कर्व है स्टोइड, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल टू a sin क्यूब t। नंबर 1 करना, छोड़ो क्या करना। implies that x dot equal to -3a sin t cos square t, y dot equals to 3a sin square t into cos t। टेंजेंट का स्लोप y डैश होता है और y डैश बराबर होता है y डॉट अपॉन x डॉट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसके रेसिप्रोकल का निगेटिव, यानी कि
स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा माइनस एक्स डॉट अपॉन वाई डॉट। तो एक्स डॉट अपॉन वाई डॉट निकालिए, माइनस साइन टी कॉस स्क्वायर टी अपॉन वाई डॉट साइन स्क्वायर टी कॉस टी। 3a नहीं लिखा हमने, कैंसिल हो गया। तो देखो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस, तो कॉस ऊपर बचेगा, साइन नीचे, इक्वल टू माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी। नॉर्मल का इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टी माने एट जनरल पॉइंट, एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू a cos क्यूब टी, y इक्वल टू a sin क्यूब टी, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, तो y माइनस a sin क्यूब टी इक्वल टू माइनस x डॉट अपॉन y डॉट और x माइनस a cos क्यूब टी इक्वल्स टू, अब माइनस लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos टी अपॉन साइन टी इंटू एक्स माइनस ए कॉस क्यूब टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इम्प्लाइज दैट y साइन टी माइनस ए साइन टू दी पावर 4 टी इक्वल्स टू एक्स कॉस टी माइनस ए कॉस टू दी पावर 4 टी। तो y वाले को इधर कर दो, इस वाले को इधर कर दो, एक्स कॉस टी माइनस वाई साइन टी इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टू दी पावर 4 टी माइनस साइन टू दी पावर 4 टी इक्वल्स टू ए इंटू कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, फैक्टर्स कर दे रहे हैं, इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। क्लियर? कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो गया और ये कॉस 2t है। इस प्रकार से मिल गया आपको x कॉस टी माइनस वाई साइन टी इक्वल्स टू a कॉस 2t। Therefore, family of such normals is equation of family of such normals x cos t minus y sin t equals to a cos 2t, number 1, where t is parameter. अब इस फैमिली ऑफ नॉर्मल्स का एनवेलप हमें निकालना है। Differentiating it with respect to parameter t, differentiating it with respect to t, we get minus x sin t minus y cos t equals to minus 2a sin 2t। तो माइनस तो हटा ही दें, implies that x sin t plus y cos t is equal to 2a sin 2t, number 2। अब इसमें और इसमें दाहिनी तरफ जो t के फंक्शंस मौजूद हैं, इन्हें देख करके अंदाज लगाइए t कैसे एलिमिनेट होगा। हमें तो लग रहा है कि नहीं एलिमिनेट होगा,
और जब नहीं एलिमिनेट होगा तो हम क्या करेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एनवेलप निकालेंगे, फिर विचार करेंगे जो निकल जाएगा तो कि अब कैसे क्या करें। फिलहाल पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एनवेलप, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एनवेलप चलो निकालें। 1 और 2 को सॉल्व करना होगा। पहले y काटने की बात हो जाए, ये है भैया, ध्यान से इधर उधर नजर ना पड़े। ये इसमें cos t से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई cos t एंड इक्वेशन 2 बाई sin t, we get हाँ, पहले में cos t से x cos स्क्वायर t माइनस वाई साइन t cos t इक्वल टू a, किससे मल्टीप्लाई किए हैं, cos t से, a cos 2t cos t। दूसरे वाले में यहाँ पे इसमें साइन t से x साइन स्क्वायर t प्लस वाई साइन t cos t इक्वल्स टू 2a साइन 2t cos t, साइन 2t साइन t, साइन t से गुणा किया ना, इसको जोड़ दिया जाए। एडिंग वी हैव, एडिंग दीज वी गेट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिल करके x हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा अब ये ऐसे ही रहेंगे सब, 2a साइन 2t साइन t और a cos 2t cos t। कैसे जोड़ेंगे, अगर यहाँ 2a होता तो कॉमन लेके कर लेते, जाने दो। a cos 2t cos t प्लस 2a साइन 2t साइन t, ये x की वैल्यू आ गई। इस पर हम नंबरिंग नहीं लगा रहे हैं, हाईलाइटर लगा दे रहे हैं। अब चलो x को कैंसिल करने की व्यवस्था करें। पहले में साइन t से, दूसरे में cos t से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई साइन t एंड इक्वेशन 2 बाई cos t, वी गेट, पहले में साइन t से x साइन t cos t माइनस वाई साइन स्क्वायर t इक्वल्स टू a cos 2t साइन t, और इसमें जो है cos t से मल्टीप्लाई करना है। x साइन t cos t प्लस y cos स्क्वायर t इक्वल्स टू 2a साइन 2t cos t। घटा दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, घटाओगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वाई ना, यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो माइनस वाई कॉमन ले लिए ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, यानी कि माइनस वाई इक्वल्स टू दिस माइनस दिस कर रहे हो, ध्यान रखना, a cos 2t साइन t माइनस 2a साइन 2t cos t, माइनस से ऑपरेट कर दो, गुणा कर दो, y इक्वल टू 2a साइन 2t cos t माइनस a cos 2t साइन t। इस पर भी हम हाइलाइटर लगा दे रहे हैं।
बोझिल काम होता है। Therefore parametric equations of envelope are x equal to a cos 2t cos t plus 2a sin 2t sin t, y equal to 2a sin 2t cos t minus a cos 2t sin t। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द एनवेलप हम निकाल ले गए। ध्यान से एक बार देख लीजिए सब। सामान्यतया इनको देखने से नहीं लग रहा है कि अब हम इसके बीच में t एलिमिनेट कर पाएंगे, x और y को कनेक्ट कर पाएंगे, एनवेलप का कार्टेशियन इक्वेशन निकाल पाएंगे। लेकिन अगर एस्ट्रॉइड के इवोल्यूट का इक्वेशन आपको याद हो तो आपको जान करके अच्छा लगेगा कि हम t को एलिमिनेट कर पाएंगे। देखो कैसे एलिमिनेट होता है। कार्टेशियन इक्वेशन, पहले तो हेडिंग डालिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एनवेलप। x प्लस वाई निकालिए, दोनों को जोड़िए। तो पहले ये और ये जोड़ लिया जाए। 2a sin 2t इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos t प्लस sin t, और इसे जोड़िएगा तो आएगा प्लस a cos 2t इंटू ब्रैकेट में cos t माइनस sin t इक्वल्स टू cos t। ओए ऐसे कहाँ काम बन रहा है। ऐसे नहीं काम बन रहा है। हाँ, जैसे कुछ कॉमन सा माना जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू, इसको हम लिख देते हैं 4a sin t cos t, चलेगा। sin 2t की वैल्यू लिख दिए इंटू cos t प्लस sin t प्लस a cos 2t की वैल्यू हमने लिख दिया cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t, ओके, और इंटू cos t माइनस sin t इक्वल्स टू 4a sin t cos t इंटू cos t प्लस sin t प्लस a इंटू cos t प्लस sin t, इसके फैक्टर्स करो, cos t प्लस sin t, cos t माइनस sin t इंटू cos t माइनस sin t होल स्क्वायर। अब तो cos t प्लस sin t कॉमन हो जाएगा, implies that x प्लस वाई इक्वल टू cos t प्लस sin t कॉमन ले लिए। अब क्या क्या बचा, a भी कॉमन ले लो। इससे पहले लिख रहे हैं या पहले इसी को लिख लो जी, क्या फर्क पड़ता है। 4 sin t cos t, 4 cos t sin t प्लस cos t माइनस sin t होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू cos t प्लस sin t इंटू cos t प्लस sin t होल स्क्वायर। लिखना चाहो तो लिख दो, चूंकि a माइनस बी होल स्क्वायर
प्लस 4ab ये बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसी का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से आपको x प्लस वाई बराबर मिल गया a इंटू कॉस टी प्लस साइन टी होल क्यूब। इसे भी हम हाईलाइटर लगा दे रहे हैं। सिमिलरली x माइनस वाई चलो निकालें। सिमिलरली x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि a cos 2t कॉमन ब्रैकेट बच गया cos t प्लस साइन टी। दिस माइनस दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा प्लस 2a साइन 2t 2a साइन 2t ब्रैकेट में साइन टी माइनस कॉस टी इक्वल्स टू a cos 2t को हमने लिख दिया cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी। इसमें से माइनस बाहर कर लिया, साइन 2t को 2 साइन टी कॉस टी लिखा तो माइनस 4a साइन टी कॉस टी इंटू कॉस टी माइनस साइन टी। इसके दो फैक्टर्स किया, implies that x minus y equals to a into cos t plus sin t whole square या cos t माइनस साइन टी पहले लिख दिए और फिर ये और एक फैक्टर इसका मिलके हो जाएगा cos t प्लस साइन टी होल स्क्वायर माइनस 4a cos t साइन टी इंटू cos t माइनस साइन टी इक्वल्स टू a कॉमन ले लिया, cos t माइनस साइन टी कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, cos t प्लस साइन टी होल स्क्वायर माइनस 4 cos t साइन टी इक्वल्स टू a cos t माइनस साइन टी। और ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर होगा a माइनस बी होल स्क्वायर cos t माइनस साइन टी होल स्क्वायर। सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab implies that x माइनस वाई इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी माइनस साइन टी होल क्यूब। ये दो वैल्यूज हमने निकाले। अब हम देखो t कैसे एलिमिनेट करने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत इंटरेस्टिंग एलिमिनेशन है ये, लेकिन ये कर तभी पाएंगे आप जैसे हम तो अभी पढ़ा रहे हैं, हर साल पढ़ाते हैं, हमको सब याद है कैसे क्या करना है, किस परिस्थिति में क्या करना है, अनुभव भी आपसे ज़्यादा है। लेकिन जो बिगिनर से जो पहली बार कर रहा है वो नहीं एलिमिनेट कर पाएगा जब तक कि उसको स्टैंडर्ड आंसर नहीं मालूम है कि हमको लाना क्या है। हमें लाना है x प्लस वाई होल टू दी पावर 2/3 प्लस x माइनस वाई होल टू दी पावर 2/3 इक्वल टू 2 इंटू ए टू दी पावर 2/3। तब 2/3 पावर लगा के ऐड कर दिया जाए। नाउ x प्लस वाई होल टू दी पावर 2/3 प्लस x माइनस वाई होल टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू दी पावर 2/3 cos t प्लस साइन टी। अब 2/3 पावर लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू a टू दी पावर 2/3 इंटू cos t माइनस साइन टी होल स्क्वायर इक्वल्स टू
ए टू दी पावर 2/3 कॉमन ले लिए। अब सोचो आप, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना आएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बराबर ये 2 आ गया, और यही आना था 2 इंटू ए टू दी पावर 2/3 कामा रिक्वायर्ड इवोल्यूट। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ नॉर्मल्स, यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट, रिक्वायर्ड इवोल्यूट। ये था इस कर्व के इवोल्यूट के लिए पूरा काम। 40 मिनट हो गया लगभग। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। आगे बातचीत जारी रहेगी। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे इवोल्यूट ऑफ ट्रैक्ट्रिक्स, उसमें भी टाइम लगेगा।